हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो प्रीवियस बेटा हम लोगों ने वर्गीकी संवर्ग या पदानुक्रम टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन या हायरार्की डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 4 जीवों के बारे में टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन को विद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ना फाइलम, क्लास डिस्कस किया था। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन क्रॉस करता हूँ, उनके आपको सेल्फ रेस्पॉन्स देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे है, मनुष्य, या सीधा सा ऐसे लिख दें, मानव किस गण का सदस्य है? लास्ट बेटा अपन लोगों ने जो टेबल बनाई थी वहां से इसके रेस्पॉन्स आपको सेल्फ फिल करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? अगला, ओएल्स क्या है? अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपको वो पार्ट सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के कि आम किस कुल का सदस्य है? किन्हीं 2 आवृतबीजी प्रभाग के पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को बेटा सेल्फ करने हैं, यदि कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हम लोग आज टुडे डिस्कस करते हैं, और वो है आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आप लोग एनसीईआरटी को जब रीड करोगे बेटा तो वहाँ पर किसी हेडिंग के फॉर्म में नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आप लोगों को फैक्ट के रूप में दिए हुए हैं। जैसे जस्ट हम लोग डिस्कस करें तो जब हम लोगों ने इस यूनिट की शुरुआत की थी तो वहाँ आप लोगों को ये बताया था कि यूनिट फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी। ये किसके ऊपर बेस्ड है? डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। हिंदी में बोले तो विविधता के ऊपर आधारित है। विविधता का मीनिंग भी अपन लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर जो जीव संप्रदाय पाई जाती है, उस जीव संप्रदाय के अंदर या तो आवास में, उसकी संख्या में, उसके आकार आकृति के अंदर किसी न किसी रूप में उसमें विविधता, अंतर पाए जाते हैं, और उसी अंतर को क्या कहा जाता है? डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अर्थ पर, पृथ्वी पर अभी तक जितने भी जीव संप्रदाय पाई जाती है उनकी कुल कितनी संख्या ज्ञात है? तो वो है 1.72 1.8 मिलियन। याद रखना है, गलती होती है, एक ऑप्शन मिलियन आता है और एक आता है विलियन। क्लियर? एक आएगा मिलियन और एक आता है विलियन। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपसे पूछा है बेटा बायोडाइवर्सिटी के बारे में ना, डाइवर्सिटी के बारे में या बायोडाइवर्सिटी एक ही मीनिंग होता है। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा है तो जस्ट बायोडाइवर्सिटी से उल्टा आपको रेस्पॉन्स देखना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में बी आ रहा है, बिलियन में बी आ रहा है, तो बी से बी मैच नहीं करना, बल्कि बी के अपोजिट बात करनी है। तो मिलियन याद सिंपल ही रह जाएगा। तो बिलियन और मिलियन में से ऑप्शन कंफ्यूज हो तो उसको इस तरह से क्लियर कर लेना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अर्थ पर अभी तक जितने भी जीव जातियों को ज्ञात किया गया है उनके नंबर कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन जीव जातियां अभी तक ज्ञात है।
अभी तक कितनी भी जीव जातियों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है? 1.7 to 1.8 मिलियन। सेकंड क्वेश्चन जो नीट के अंदर कई टाइम पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है कहाँ पाई जाती है? तो वो है आप लोगों के उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा प्रचुर क्षेत्र होते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि अंग्रेजी में उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यदि हम लोग दूसरे स्थान की बात करें कि सेकंड नंबर पोजीशन किसकी है, तो ये बेटा मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ। यहाँ पर द्वितीय स्थान है जैव विविधता के अंदर, तो मूंगे की चट्टानों, कोरल रीफ, मूंगे की चट्टानों में दूसरे स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो तीनों ही फैक्ट नीट के अंदर कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट आप लोगों को ये याद रखना है। इसके आफ्टर हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आप लोगों के, और वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी वर्गीकीय साधन। या एड्स को देख के ये नहीं घबराना कि ये डिजीज के बारे में है, डिजीज नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये नहीं है, बल्कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है कि हम लोग किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉमनक्लेट करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग किन किन एड का यूज करते हैं। क्लियर? तो वर्गीकी के अध्ययन के लिए हम लोग निम्नलिखित वर्गीकी साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे जस्ट लाइक फर्स्ट आप लोगों के बॉटनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। सेकंड टूल से बेटा आप लोगों की जंतुक उद्यान अथवा पार्क, जूलॉजिकल पार्क। थर्ड है आप लोगों के जूलॉजिकल पार्क के बाद हर्बेरियम, अथवा हर्बेरिया। एक वचन और बहुवचन है बेटा, है ना, हर्बेरियम और हर्बेरिया, सिंगुलर प्लूरल टर्म में। उसके बाद आपके नेक्स्ट आता है फ्लोरा। उसके जस्ट आफ्टर नेक्स्ट टूल हम लोग यूज करते हैं फोना। वन बाय वन हम लोग मीनिंग इनका समझेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपकी मूर्तीय ग्रंथ, आइकॉन्स। नेक्स्ट मोनोग्राफ,
सूचीय ग्रंथ, मैन्यूल्स, और देखें तो हम लोग 9th नंबर पे संग्रहालय, म्यूजियम, और एट लास्ट यदि हम लोग टैक्सोनॉमिकल साधनों की बात करें तो वो आपकी कुंजी कीज आदि टैक्सोनॉमिकल एड का हम लोग टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। क्लियर? कौन कौन से हैं? बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, हर्बेरियम और हर्बेरिया है, फ्लोरा, फोना, आइकॉन, मेनू, आपके मोनोग्राफ, मैनुअल, म्यूजियम की आदि है। क्लियर? ये आपको उंगलियों पे याद हो जाने चाहिए। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम और हर्बेरिया, फोना, फ्लोरा, आइकॉन, मोनोग्राफ, मैनुअल, म्यूजियम और की। ऑर्डर जरूरी नहीं है, कैसे भी हो आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे बेटा मोस्टली आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कुछ के अलावा, है ना। लेकिन हमें सारे डिस्कस करने हैं क्योंकि इनका सबका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बॉटनिकल गार्डन। तो मेंशन फर्स्ट हेडिंग वानस्पतिक उद्यान। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो अपन लोग ये समझें। गार्डन है तो गार्डन को देखते ही समझ गए होंगे ना, उद्यान को। तो आप लोगों के घरों पे भी होता है, आसपास भी होता है, तो वहाँ पर कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। तो क्या है बॉटनिकल गार्डन? तो जैसे आप लोग स्कूल में, घरों पर अपन लोग देख रहे हैं, तो ये नेचुरल प्लेस है या आर्टिफिशियल प्लेस है? तो ये कैसे बेटा? आर्टिफिशियल, क्योंकि इनको अपन लोग बनाते हैं। ये नेचुरल साइट नहीं होती। यहाँ पर अपन लोग कहीं से भी पेड़ पौधों को लाके क्या करते हैं? उगाते हैं, उनका संरक्षण, भंडारण करते हैं। तो बस इसी प्रकार से ठीक हम लोग कह रहे हैं कि वानस्पतिक उद्यान वे स्थल होते हैं, वानस्पतिक उद्यान वे स्थल होते हैं जहाँ पर किसी पेड़ पौधे को या पादप संप्रदाय को किसी अन्य स्थान से लाके संग्रहित और भंडारित किया जाता है। क्लियर? इसीलिए ये जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं ये आपके उत्थाने संरक्षण के स्थल होते हैं, उत्थाने संरक्षण के स्थल या केंद्र होते हैं। और उत्थाने संरक्षण को अंग्रेजी में बेटा बोलते हैं हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन की साइट हैं ये। दो चीज़ें आप लोग 12th के अंदर पढ़ोगे। जो बायोडाइवर्सिटी आपके चैप्टर है, लेसन नंबर 15, जब आप 12th में जाओगे तो 15 नंबर का लेसन आपको आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो वहाँ डिस्कस करोगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम लोग 2 टेक्निक या 2 मेथड का यूज करते हैं। पहली आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन, उत्थाने संरक्षण, और एक आपके स्वस्थानीय संरक्षण जिसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। क्या है एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन? देखें, उत्थाने का मतलब उठा के ले जाए। तो कहीं नेचुरल प्लेस है, ये कोई स्थान है, प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर कोई वनस्पति संपदा या जीव संपदा पाई जाती है। तो यदि इस स्थल से ले जाकर अन्यत्र, इस स्थल से ले जाकर किसी अन्यत्र स्थल पर कृत्रिम परिस्थितियों के अंदर, कहाँ पर? कृत्रिम परिस्थितियों के अंदर यदि हम लोग किसी वनस्पति को स्थापित कर देते हैं, उसका संरक्षण और भंडारण कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा? एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। और यदि उसी नेचुरल प्लेस पर जिस पर कोई जीव संपदा पाई जाती है, यदि उसी प्लेस पर यदि उसको भंडारित या संरक्षित रखा जाता है, यहीं पर उसको संरक्षित या भंडारित रखा जाए, तो उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। और आर्टिफिशियल कंडीशन पे रखेंगे तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे। तो बॉटनिकल गार्डन इन सिटू कंजर्वेशन के या एक्स सिटू कंजर्वेशन के किसके साइट होते हैं?
तो एक्स सिट्टू कंजर्वेशन की साइट होती है, जबकि जो राष्ट्र आपके क्या है नेशनल पार्क होते हैं ना, नेशनल सेंचुरीज होती हैं, जो ये क्या है आप लोगों के इन सिट्टू कंजर्वेशन की साइट होती है। क्लियर। इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि जो बॉटनिकल गार्डन है, इन बॉटनिकल गार्डनों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बॉटनिकल एसोसिएशन जो संगठन है उसका क्या होता है कंट्रोलिंग होता है, उसका नियंत्रण होता है। उसके मापदंडों के अनुसार ही इन बॉटनिकल गार्डनों को क्या किया जाता है एस्टिबलाइज किया जाता है। उनके निर्देशों के अनुसार कितना एरिया होना चाहिए, या इस बॉटनिकल गार्डन को इतना एरिया दिया गया है, यहाँ ये प्लांट स्पीसीज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के तहत होता है। आगे हम लोग बेटा बात करें तो आपके इस एनसीईआरटी के अंदर 3 बॉटनिकल गार्डन मेंशन है और वो हमें 3 याद रखने भी हैं। एक है फर्स्ट आप लोगों के जो मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्या है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन क्या है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, तो वो बेटा आपके रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर। कहां पर है क्यू इंग्लैंड में। कौन सा है रॉयल बॉटनिकल गार्डन है ना, कई बार हिंदी में भी लिख देते हैं रॉयल वानस्पतिक उद्यान, तो वो ये मीनिंग है ना, तो क्यू इंग्लैंड में। क्लियर। ये तो बर्ड का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में भी एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है। तो भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है, तो वो है बेटा आप लोगों के शिवपुर हावड़ा कोलकाता में, है ना। और वो कौन सा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा कोलकाता, शिवपुर हावड़ा कोलकाता के अंदर है। क्लियर। क्यों फेमस है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बेटा वनयान ट्री का बरगद का प्लांट है। बरगद के प्लांट तो अपन भी देखते हैं, यहाँ पर भी है, तो सर इसलिए क्यों फेमस है बरगद, तो यहाँ पर भी मिलता है, उसके लिए नहीं बेटा। इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर जो बनियान ट्री का प्लांट है, बरगद का प्लांट है, वो अनेक एकड़ भूमि के ऊपर, एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के ऊपर क्या है फैला हुआ है। उसकी जो ब्रांचें हैं, शाखाएं, वो अनेक एकड़ एरिया के अंदर क्या है फैली हुई है, इसलिए ये फेमस है। क्लियर। तो उसके फेमस का रीजन याद रखना है। और इसके बाद एक तीसरा आप लोगों को बेटा एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, जो ना तो इंडिया का लार्जेस्ट है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, लेकिन फेमस है, इसलिए उसको हमें याद रखना है। और वो कौन सा बेटा आप लोगों के इंडियन बॉटनिकल गार्डन। उसके बाद ये बेटा नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, यूपी में, है ना। और इसके बाद यदि हम लोगों को एक और याद रख सकते हो तो वो याद रख लेना बेटा, देहरादून के अंदर भी, उत्तराखंड में देहरादून के अंदर भी क्या है आप लोगों के एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है और हर्बेरिया है। और वो कौन सा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया देहरादून। ये भी अपने आप में एक फेमस बॉटनिकल गार्डन
और हर्बेरिया। क्या होते हैं हर्बेरियम हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज टुडे हम लोगों ने ये पार्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।